ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर रीडिंग एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें। मैसेज करना है, वन एंड ओनली मैसेज करना है कि आपको रीडिंग लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर है 9932206754। चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो जरूर हाइप करना मत भूलिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन हाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। हर हर महादेव। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आज आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। आज मेरे व्यूअर्स को आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं द डेविल एंड टू ऑफ वंस। ठीक है, आपके लाइफ में या तो कोई पास्ट या प्रेजेंट में कोई डेविलिश इंसान है या कार्मिक इंसान है। ठीक है, उसके बारे में अगर आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, क्रॉस रोड पर है कि इस इंसान के साथ रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तो ये प्रोबेबली उससे रिलेटेड कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, बाकी कार्ड्स लेकर क्लियर कट रीडिंग करना है। ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन में आप शायद बहुत दिन से या बहुत टाइम से अगर स्टक है, ठीक है, क्या करे ना करे, क्रॉस रोड है, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ के आगे क्या करेंगे, इस तरह का एक क्लियर पिक्चर नहीं है आपके सामने, तो ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स और बताइए इस सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, पेज ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाइज कनेक्टेड थे या रहे हो, लेकिन ये इंसान पेज की तरह थे, इमेच्योरी ओके, इमेच्योर वे में इन्होंने आपके साथ बिहेव किया। पेज लाइक एनर्जी, नथिंग सीरियसनेस, तो उस एनर्जी में आप रहना भी नहीं चाहते हो, आगे भी निकलना चाहते हो, तो एक क्रॉस रोड पर आप हो। ठीक है, जस्ट लाइक वेट करे, मूव ऑन करे, क्या करे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए चैनल हुआ है डिवाइन की तरफ से। आइए देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज व्यूअर्स एक्सप्लेन कीजिए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई एम द मीडियम एंड आप मेरे व्यूअर्स को मेरे माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, प्लीज व्यूअर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 कार्ड पिक करेंगे एंड 1 ओके, हर हर महादेव। 1 कंफर्मेशन, 5 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, Knight of Wands, the Sun, and the final card is the Hermit, and 1 confirmation, the World. ओके, confirmation कार्ड को मैं ओके इधर चलेगा, स्पेस है, ठीक है। ओके, क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। हर हर महादेव। द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। द मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ वंस। ब्लैक बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ सकता है क्योंकि पास में ही कीर्तन चल रहा है राधा कृष्ण जी का, तो आ सकता है। नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, ओके ओके। द सन, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स सन एनर्जी को। सन एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द हर्मिट, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स हर्मिट एनर्जी को। हर हर महादेव। डेथ एंड द फाइनल कार्ड द वर्ल्ड। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई हेल्थ कोई कैंप था, उसका ही माइकिंग हो रहा था।
वो भी आया था यहाँ पर घर के सामने माइकिंग कर ले। ओके, द वर्ल्ड, क्लैरिफाई करे द वर्ल्ड एनर्जी को। हर हर महादेव। 2 ऑफ कप्स। ओके ओके, कुछ और भी क्लैरिफायर्स निकालना है। मैजिशियन क्यों आया है, क्लियर कट बताए। क्या कोई मैनिपुलेशन था, प्लीज बस बताइए। ओके 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 ओके, आई नीड card on this 3 of wands. Okay, I need to clarify the lovers. Okay, and from this person ये कैसा एनर्जी था, प्लीज बस बताइए। पास्ट में कैसा, अभी कैसा। पास्ट में द एम्परर, अभी कैसा एनर्जी, प्लीज बस बताइए। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। ओके, यहाँ पर जो मैसेजेस क्लियरली आए हैं, डिवाइन बताना चाहते हैं इस इंसान इस डेविलिश, यानी जो एक टॉक्सिक कनेक्शन में आप खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है, इस इंसान से आगे बढ़े कि ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में बहुत इमेच्योरिटी दिखाया, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, जो बिहेव इन्हें करना नहीं था, चाहिए था, उस हर एक तरह का बिहेवियर इन्होंने दिखाया। एंड इन्होंने ना मजे में किया, मजे में इन द सेंस इन्हें भले बात ही पता था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसके इस बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ठीक है। एंड इस इंसान को लेकर अभी आप क्रॉस रोड पर हो कि इनके लिए वेट करें, मूव ऑन करें, क्या इनके साथ सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, एक तरह का कश्मकश है आपके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, पहला जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ सोर्स। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, हार्ट ब्रेक किया, एंड हार्ट ब्रेक करने के बाद भी इस इंसान ने उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। लाइक इन्होंने अगर झूठ बोला था, झूठ पकड़ा गया, इन्होंने चीटिंग किया तो चीटिंग भी पकड़ा गया, फिर भी आप पकड़ भी लेते थे रेड हैंडेड, तो भी इनका ना ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। उसके पीछे इनका लंबा सा एक्सप्लेनेशन था कि एक्स के वजह से वाई किया, वाई की वजह से जी किया, जी की वजह से ए किया, हमेशा एक चेन ऑफ इवेंट्स इनका तैयार रहता था कि इसकी वजह से मैंने ये किया, ठीक है। ये कट थ्रोट स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ मैंने गलती किया, कभी भी, ठीक है। अभी भी अगर ये इंसान प्रॉब्लम में है, ठीक है, फिर भी इन्हें इनकी सोल में इतना ताकत नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं शायद इस इंसान में कि ये जाकर स्वीकार करे कि हाँ मैंने गलती किया है। इट्स अ स्पाइनलेस क्रीचर, ये इंसान हो सकता है लेकिन इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जिससे इंसान खड़ा होता है वो नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकलेस इंसान, ठीक है। इस इंसान को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इस इंसान को आप वाइफ या मदर की तरह, या अगर आपने वाइफ या स्पाउस जो भी हो ना, एक स्पाउस एक पेरेंट की तरह इनका आपने केयर किया, हर एक एंड केयर किया मीन्स प्रोटेक्शन दिया, सपोर्ट किया, लेकिन इसी इंसान ने आपको दिया 5 ऑफ सोर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड धोखा दिया। एंड पास्ट में इस इंसान की एनर्जी कैसा था, पास्ट में ये इंसान आपको लेकर बहुत रूलिंग एनर्जी में थे, ठीक है, जो करूं मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मुझे ये करना है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एरोगेंट, इगोइस्टिक, जो भी आप एडजेक्टिव लगाना चाहे इस इंसान को लगा सकता है। इट्स अ वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। गलती करके भी पकड़ जाने के बाद भी, पकड़े जाने के बाद भी इन्होंने कभी भी सामने आकर स्वीकार नहीं किया, या अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस इंसान का, ठीक है, इगोइस्ट। अभी इनकी क्या एनर्जी है, अभी इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, 10 ऑफ सोर्स, लॉस ऑफ बिट्रियल, जैसे ऐसे ही कर्मा वर्क करता है। आपको क्या दिया था, 5 ऑफ सोर्ड,
5, याद रखना 5, एंड 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या होता है 10, 10 ऑफ सोर्स मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही कर्मा क्रिएट करता है डिवाइन ना, किसी का भी जो कर्मा होता है वो दुगना देते हैं। आप अगर गुड कर्मा करोगे दुगना रिवार्ड मिलेगा, बैड कर्मा करोगे तो दुगना रिवार्ड मिलेगा, तो वही उन्हें मिल रहा है। आपको दिया था 5 ऑफ सोर्स, आपसे दुगना पेन, हाँ मैं कह रही हूँ दुगना पेन मिल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैम मुझे तो इतना पेन दिया, तो आपको जितना भी पेन दिया ना, ठीक है, आपको अगर 1 टन का दुख दिया था तो इन्हें 2 टन का दुख मिल रहा है, ये तो गारंटेड है, 10 ऑफ सोर्स। एंड इसी लोग से मिल रहा है ना जहां से इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड कहां पर जाकर इन्हें लग रहा है थर्ड पार्टीज, जहां पर ये ना द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे कहावत है, थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इन्होंने समझा था, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ ब्लॉसमिंग एनर्जी, बहुत कुछ बढ़िया होगा, बहुत एफर्ट लेंगे बहुत बढ़िया होगा, वहीं से मुंह के बल इन्हें गिरना पड़ा है। इट इज द डिवाइन कार्मिक जस्टिस, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलती हूँ ना कि आप सरेंडर करो, छोड़ दो, डिवाइन को हिसाब लगाने दो। क्या आपके पास ये हिम्मत था इनसे इस तरह का बदला लेने का? आपके क्या आप ये औकात रखते हो कि इन्हें इस तरह का पेन दे सकते हो? नहीं, आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपने डीपली इन्हें प्यार किया। आपके अंदर वो इंसानियत है, हैवानियत नहीं है कि आप इन्हें इस तरह का धोखा दे सको, ठीक है। आपके अंदर वो पावर नहीं है, वो नेगेटिव पावर नहीं है, तो इतना ज्यादा बदला आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बदला कौन लेता है ना, डिवाइन लेते हैं, सूद समेत, ठीक है, वापस करते हैं, वही हो रहा है। तो ये आप नहीं कर पाते, ये डिवाइन कर रहे हैं, दैट इज वाई ये मिल रहा है। ऐसे ही होता है, जो लोग भी, ठीक है, धोखेबाज चीटर लोग जो देख रहे हो, अगर स्क्रॉल करते करते आ गए हो बाई चांस, ठीक है, डरो, डिवाइन से डरो। किसी को, इनोसेंट सोल को अगर आप दुख पहुंचाओगे, बिट्रल करोगे, झूठ बोलोगे, तो सच तो एक ना एक दिन सामने आएगा ही, एंड ऐसे ही आपको कार्मा मिलेगा, मुंह के बल गिरोगे। एंड अब अगर अब 10 ऑफ सोर्स से डर लगता है ना, तो सरेंडर करो, हर एक पाप का, हर एक अन्याय के लिए क्षमा मांगो, ठीक है, क्षमा मांगो। एंड लाइफ में क्षमा मांगने के बाद फिर भी वही मिस्टेक वापस से दोहराए तो क्या ही क्षमा मांगना, ठीक है। क्षमा मांगना, डिवाइन को सरेंडर करना, एंड फिर से अगर वही मिस्टेक दोहराए तो इस बार डिवाइन 20 सोर्स से आपको नवाजेंगे, ठीक है। ये कार्मिक लोगों के लिए है, वही चीज है, ठीक है। आई नो कार्मिक लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है, आप लोगों के ही कार्मिक्स आते हैं, क्रॉस चेकर्स, ठीक है। तो अभी क्या है, उसके बाद डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने एक जैसे ना एक एरा ऑफ पेन लिख के दिया आपके माथे पे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा स्टकनेस, सालों साल, महीने महीने, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे दुनिया थम सा गया, ऐसा वाला नेचर दिया इन्होंने। एंड इनके पीठ पीछे जो मैं देख पा रही, इनका तो एक नेचर था आपको चीट करना, उसके ऊपर और एक चीज था मैजिशियन। किसी ने आप लोगों के रिश्ते के ऊपर इन्हें कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, मैजिक क्रिएट किया, ठीक है, मैजिक किया। एंड आपके रिलेशनशिप को जो चीजें कम्युनिकेशन करके भी बेहतर हो सकता था, उसमें भी थप लगा दिया, ठीक है, स्टॉप लगा दिया। एंड ये इंसान बहुत ही ज्यादा 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूजन में चले गए कि क्या करे ना करे, ठीक है। जो भी हुआ, कर्म तो इनके हाथों से ही हुआ। ये अगर एक्शन ले लेते, खुद को सुधार लेते, टाइम रहते, तो शायद इतना बड़ा कर्मा नहीं मिलता। इन्होंने जो आपका टाइम खाया ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा टाइम खाया, या तो 7 साल या 7 साल से आप झेल रहे हो, जो भी हो, इन्होंने आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। आपके तरफ एक्शन लेना इन्हें जरूरी नहीं लगा, ठीक है। समय समय का हिसाब ना महाकाल लेते हैं। आप क्या ही लोगों का मैं कार्मिक लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, आप क्या ही लोगों का टाइम खराब करोगे। जब समय महाकाल बदला लेता है ना, तो सूद समेत आपको लौटाया जाता है, हर एक इंसान का समय की कीमत समझाया जाता है, ठीक है। एंड मुझे जो लग रहा है, ये इंसान ने यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने फास्ट एक्शन लेकर थर्ड पार्टी की तरफ मूव किया, एंड तब शायद आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग करने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन समय का हिसाब समय करता है। इन्हें क्या मिल रहा है राइट नाउ, थर्ड पार्टी से मुंह के बल ये गिरे हैं, धोखा मिला, हार्टब्रेक वजह से आपका हुआ था, ठीक है, उनका भी हो रहा है दुगने तेजी से। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये समय, ठीक है, आपने जो वेस्ट किया, वो आपके पेशेंस का, आपका वेटिंग पीरियड जो इन्होंने नष्ट करने की कोशिश किया, ठीक है,
उसका रिवॉर्ड भी आपको ही मिलेगा, मेरे व्यूअर्स को मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देख ही सकते हो, फ्रूटफुल रिजल्ट। ये इंसान आ रहे हैं यहाँ पर हार्वेस्ट लेकर अपना, क्या है इन्होंने जो भी फसल फलाया यहाँ पर है सनफ्लावर की, इन्होंने हार्वेस्टिंग किया तो वही चीज लेकर आई, यानी आपने जो टाइम डिले हुआ उसका भी हर्जाना आपको मिलेगा, ठीक है, एज ए रिवॉर्ड डिवाइन आपको देंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों के रिश्ते में ये कार्मिक साइकिल था, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स, या तो इनके फैमिली के कोई पर्सन इनके ऊपर स्पेल वगैरह किया था इन्हें स्टक करने के लिए, या आपका फैमिली लाइफ इनके साथ आगे ना बढ़ पाए इसको स्टॉप करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया गया था। एंड जो भी हुआ ना, समय से, जैसे मैं कह रही हूँ समय समय की बात है, समय हर एक चीज का हिसाब करता है। तो ये महाकाल का कार्ड मैं मानती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, समय का पहिया घूमता है, महाकाल हर एक चीज का हिसाब करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, इन्हें अब कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन बता रहे हैं कि समय का पहिया घूम चुका है डियर, ठीक है, आपके लिए बदलाव आ रहा है लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड मैं पिक करना चाहूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे डिवाइन को। उनके लाइफ में जिन्होंने इस डेविलिश एक्ट किया, उनके लाइफ में कर्मा राइट नाउ मिल रहा है, ठीक है। जब आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा वो सिचुएशन, उन्हें कर्मा मिल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब इनकी जिंदगी है स्टक, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को और बताइए। ओके, जजमेंट, एंड जजमेंट यही उनका कर्मा है कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। जो स्पीड से कहीं भी कहीं पर भी एरोगेंटली इधर उधर चले जाते थे ना, वो इंसान अभी ठप हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनका भी लाइफ रोका गया, जिस तरह से इन्होंने आपके लाइफ को नाइट ऑफ पेंटिकल्स रोका गया था ना, ठीक है, उनके लाइफ को भी रोका गया। उस डेविलिश इंसान जिन्होंने आपको बर्बाद किया इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है, राइट फ्रेज, कि किसी के हाथ में नहीं है कि आपके लाइफ को बर्बाद करे। आपके लाइफ की बर्बादी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर कोई कभी भी आप चाहे ना, ठीक है, स्पिरिचुअली हील करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है, आपके पास वो पावर है। लोग घबरा जाते हैं प्रॉब्लम में आकर, एक ही चीज है, भगवान का हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, थाम लो, वो आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। अगर आप गुड कर्मा करते हो, डिवाइन आपको हमेशा शायद टेस्ट लेंगे आपका, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस तो कभी नहीं होंगे, वो चीट नहीं करते। 4 ऑफ सोर्स, एंड जिन्होंने भी स्पेल किया था, ठीक है, अगर ये इंसान ने किया था तो इस इंसान को, अगर इनके फैमिली वालों ने किया था या थर्ड पार्टी जो भी है स्पेल किया था आपके रिश्ते में रुकावट लाने के लिए, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉट अ फ्यूचर टेंस, ठीक है, हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, होने वाला नहीं है, होना शुरू हो गया है, ठीक है। कंफर्मेशन दे दीजिए। 8 ऑफ सोर्स, हाँ मिल रहा है ना। एंड देखिए सिचुएशन कैसे क्या बोले इस चीज को, सिचुएशन को ये बेसिकली ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देख सकते हो एक फिगर है, इंसान है जो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो। तो जिन्हें अब हेल्थ इश्यूज हो रहा है, जिन्होंने आपके रिश्ते को रुकावट की तरफ भेज के बहुत मजे लिए थे स्वेल करके, मैं तो जीत गई, मैं तो जीत गया, ठीक है, तो भगवान बोले रुको जरा सब्र करो, ठीक है, वो मीम की तरह रुको जरा सब्र करो, वही है, कर्मों का आईना है ये, ठीक है। ये कार्ड आप देखो, कर्मों का आईना, वाटर में रिफ्लेक्शन है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है ये इंसान जिन्होंने किया था अब एक्सप्रेस करने की लायक सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि इनका अंदरूनी मन जानता है इन्होंने क्या किया एंड किस चीज का कर्मा भोग रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है। तो ये जब चुप है ना, बोल नहीं रहे हैं, किस मुंह से बोले, लोग तो कहेंगे ना कर्मा है भाई, कर्मा है, किसी के साथ गलत करने का कर्मा है, ठीक है ना, कर्मा ऐसे ही होता है, ठीक है, ओके मैंने देखा है लोगों को कर्मा पाते हुए, इसलिए मैं जानती हूँ कि कुछ नहीं करना होता है। डिवाइन जब करते हैं ना, वो ही उन्हें ही करने दो, आपकी तो औकात कुछ भी नहीं है। डिवाइन जब करते हैं ना, उनके वाव देखने में मैं नहीं कहूंगी कि मजा लो, लेकिन हाँ दिल को सुकून मिलता है कि हाँ डिवाइन आपने किया,
ठीक है। ओके, तो ये क्या है ना, ये खुद जानते हैं क्या है, इनका खुद का रिफ्लेक्शन ये पहचान रहे हैं आईने के सामने, समय का आईना या कर्मों का आईना इन्हें दिखा रहा है कि इन्होंने क्या किया, ठीक है। एंड ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने मन ही मन में समझ रहे हैं कि हाँ ये तो कर्मा मिल रहा है मुझे। ये जो थर्ड पार्टी या जो भी इंसान जिन्होंने आपके लाइफ को स्टक करने के लिए स्पेल किया था, या इस इंसान के साथ रिश्ते में सुधार होने के चांस जब था, तब टाइम रहते इन्होंने टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। वो इंसान अब हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है या रही है, वट एवर द जेंडर इज, लेकिन उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ कॉन्फर्मेशन, ओके। एंड क्या है, इस इंसान ने, इस डेविलिश इंसान ने जिसका आपने बहुत वेट किया, इन्होंने बहुत फास्ट एक्शन लेकर आपके लाइफ से चले गए। एंड किस तरफ चले गए, अपने लाइफ में कुछ गोल सेट था, कुछ लोग सेट थे, ठीक है। जैसे आपको ना आपसे छुटकारा है पाना था, इसलिए जैसे इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया, तो छुटकारा पाकर इन्होंने जिन लोगों को भी चुना, उन्होंने सोचा था वो भी लोग आपकी ही तरह, इस डॉग की तरह लॉयल रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जिस तरफ ये आगे बढ़े, ठीक है, वहां पर है क्या, इन्हें बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ा, ठीक है। आपके आपके सामने ना ये गलती करके भी प्रूफ करना इन्हें जरूरी नहीं था। ये जैसे डंके की चोट पे कहते थे हाँ किया तो किया, या नहीं तुम्हारे वजह से ही मुझे ये स्टेप लेना था, ठीक है। हर एक चीज इनकी गलत आदतों की भी जिम्मेदारी आपके सर मंडराते रहे, ठीक है। मेरा हिंदी ठीक नहीं है, आप समझ जाओ, जो भी है उसकी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ता था। लेकिन ये जिस स्पीड से थर्ड पार्टीज के पास गए थे, वहां पर इन्हें प्रूफ करना पड़ा कि क्यों आए, क्या क्वालिटीज है, किस किस काम के लिए ये हकदार है, ठीक है, प्रूफ करना पड़ा। एंड इन्होंने चाहा था 6 ऑफ वांड्स उस थर्ड पार्टी के साथ सक्सेसफुल लाइफ बिताना। याद रखना, इन्होंने चाहा था सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है इन्हें थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ नहीं। आपसे तो जैसे इन्होंने जान छुड़ाना था, आपके तरफ इनका ध्यान ही नहीं था, ध्यान किसी और तरफ था, ठीक है। एंड जिस तरफ गए वहां पर इन्हें बहुत सारे पॉइंट प्रूफ करना पड़ा, ठीक है। या ये नदी एंड ये नदी ना जैसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये जैसे आपके पास रहे थे तो इनकी फोकस उस नदी के तरफ था, ठीक है। जैसे ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यहाँ पर सुकून, आप अगर यहाँ पर देखो ये इंसान सुकून भरी चुस्कियां ले रहा है, ठीक है। चाय या कॉफी कुछ भी पी रहा है, आप जैसे फोटो खींच के दे रहे हो, एक सुकून भरा एम्बियंस, लाइट है, ठीक है, बहुत ही सुकून भरा। इन्हें इधर कोई सुकून नहीं मिल रहा था, इन्हें जैसे उस नदी में जाना था। एंड आप देखो इमेजरी कैसा है। एंड यहाँ पर ये नदी में चले गए, ठीक है, आपसे छुटकारा पाकर नदी में चले गए। एंड उन्हें लग रहा था कि लॉयल इंसान ही तो मिलेंगे, ठीक है। एंड आप देखो यहाँ पर पहुंचना इनके लिए आसान नहीं था, बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ता था इन्हें थर्ड पार्टीज के सामने। देखो कैसे ये नदी को पार कर रहे हैं, इन्होंने सोचा था नाव पे बैठ के पहुंच जाएंगे, लेकिन नाव तो नहीं मिला। इन्हें क्या मिला, आगे देखो एक छोटा सा बहुत ही ज्यादा बैलेंस करने वाला रास्ता, आसान नहीं, नदी को पार करना है तो इस छोटे से बैम्बू ब्रिज के ऊपर से बैलेंस करते हुए जाना पड़ेगा, यानी खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाकर थर्ड पार्टी इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये वाला सिचुएशन था, ठीक है। ऐसे ही होता है, जिस इंसान को सुकून की जिंदगी पसंद नहीं होता है, सिचुएशन या अपना ही कर्मा इस मझधार पर लेकर खड़ा कर देता है ना, जहां पर सुकून भरी जिंदगी नहीं रहता है, ये बैलेंस करते हुए इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये जो टैरो कार्ड्स बनाते हैं ना, पिक्चर ड्रॉ करते हैं जो लोग, वो लोग भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होता है, इसीलिए इस तरह का थॉटफुल पेंटिंग कर पाते हैं, ठीक है। एंड जैसा मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान का फोकस था ये थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, अपने आप को प्रूफ करेंगे एंड सक्सेसफुल, 6 ऑफ वांड्स, बहुत नेम फेम मनी कमाएंगे, सक्सेसफुल लव होगा, लाइफ होगा, लेकिन बहुत प्राउडली ये चलेंगे, ठीक है ना। तो वहां जाकर क्या हुआ, वहां जाकर आया टावर। ये जो भी ड्रीम देखे थे ना आपसे छुटकारा पाकर के उधर जाना है, उधर तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। बंगाली में भी एक कहावत है, काशबन घनो, दूर থেকে काशबन घनो मने হয়, ठीक है। तो वही चीज है ना, लेकिन वहां से ये गिर गए, बैलेंस ही नहीं कर पाए, ठीक है। टावर मोमेंट आ गया, गिर गए, यानी इन्होंने जो भी होप रखे थे थर्ड पार्टीज में, वो सब कुछ से इन्हें बिट्रेयल मिला है, मुंह केवल गिरे हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में बहुत डाउट है कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कब आएगा, ये उनका चैप्टर है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें तो कर्मा मिल रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में आप डाउट में हो कि इस इंसान को लेकर आखिर करे क्या, इसका चटनी बनाए या अचार बनाए,
या इसे डस्टबिन में फेंक दे। ठीक है, आप डाउट में हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या करना है? 4 ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस। देखिए, आपका मन तो करता है इस इंसान के साथ रिश्ते में अगर सुधार आता तो बेहतर होता, लेकिन एक चीज है कि ये इंसान तो पेज लाइक एनर्जी में है, इररिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है, नालायक इंसान है, तो क्या करे? तो डिवाइन कह रहे हैं कि यहां पर जो आया है द हर्मिट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। यहां पर मैं कहूंगी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि इस इंसान के अंदर भी मुक्केबल गिरने के बाद शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। द हर्मिट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है, एंड याद रखना इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हें हेल्प नहीं करना है। ये जाकर खुद जाकर बैल को मारा था कि आ बैल मुझे मार, तो बैल अगर इन्हें क्या बोलता है ना क्या बोलता है उस चीज को, सिंग से अगर मारा है ना, तो उन्हें ही खुद संभालने दीजिए, आप जाकर मत जाइए, क्योंकि आप अगर जाएंगे भिड़ेंगे तो वो बैल आपको भी मारेगा सिंह। एंड वो कैसा वाला सिंह है? वो कारमा वाला सिंह है। ठीक है, कारमा का बैल। इमेजिन कर लीजिए जैसे कि नंदी महाराज इन्हें पीट रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ठीक है, ये खुद ही उन्हें पाथ चलना होगा। अगर आप लाइफ में अब स्ट्रांग हुए हो, तो क्या आपके ये पार्टनर, ये इंसान ने कभी हेल्प किया था? आपके आंखों से आंसू क्या पोंछा था इस इंसान ने? जब आप खुद को गिरते पड़ते उठा रहे थे, क्या क्या ये इंसान तब आपके साथ थे? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में भी आए, सेल्फ लव किया, जो भी कर किया, किसी का भी टैरो रीडिंग देखा, मेरा या किसी का, किसी भी यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स के थ्रू, कहीं पर से भी जो गाइडेंस मिला, जिसको आपने फॉलो किया, तो क्या ये इंसान तब आपके साथ थे? नहीं थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, स्ट्रगलिंग पीरियड आपने अकेला झेला, या अभी भी स्ट्रगल कर रहे, खुद को बदल रहे हो। ठीक है, तो इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन ना अकेले ही होगा। फिर से मदरली नेचर लेकर इन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं देना है। ठीक है, क्यों मैं कहती हूँ? क्योंकि आप लोगों का दिल है सॉफ्ट, तो आप पिघल जाते हो किसी का भी पेन देखकर। ठीक है, लेकिन पेन देखने से क्या होगा ना, ये पेज लाइक एनर्जी से इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एंड पेज इंसान को लेकर आप ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ठीक है, वाओ, द हर्मिट एंड डेथ। इस रिलेशनशिप में या इस इंसान के बिहेवियर में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, ये दिखाता है। एंड और क्या दिखाता है? वन कंफर्मेशन जो मैंने लिया था वो है वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑल्सो डिनोट करता है इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में 2 ऑफ कप्स, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये इंसान कंप्लीटली हील हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग चांसेस तो है कि ये इंसान बदलेंगे, ये इंसान ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा? आपने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट किया। तो आपको क्या करना है? बेसिकली ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज करना है। ठीक है, जो मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ। बेसिकली आपको ना 7 चक्रा के थ्रू ही आगे बढ़ना है। 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। फिर क्या करना है? जब आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, चक्रा एक्टिवेट मीन्स चक्रा बॉडी में घूमने लगता है। एंड जब चक्रा घूमने लगता है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, तब आपको ना इंट्यूशन मिल जाता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। मन से आवाज आता है कि मुझे छोड़ना है, आगे निकलना है। ठीक है, कौन कब ट्रांसफॉर्म होंगे, तब तक आप रुके रहोगे, ये आपको कहीं ना कहीं हील्ड एनर्जी से ड्रेन आउट एनर्जी तक ले जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए? कि रफा दफा करो। ठीक होना है तो ठीक हो जाए, नहीं होना है तो बाहर में जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 7 चक्रा मेडिटेशन तो रिगोरसली रूटीन वाइज करते जाना है। जब आपका चक्रा बैलेंस हो जाए, घूमने लगे बॉडी में, ठीक है, वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद आपको कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, ठीक है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना होता है। ठीक है, एंड जो लोग अभी अगर करोगे, अभी काम नहीं करेगा कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही हील्ड नहीं हो। तो अब जब कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील, या बहुत कुछ क्लमजी मेथड नहीं है, लेकिन काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली आप पहले हील हो जाइए, फिर कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करेंगे तो कार्मिक लोग लाइफ से जाएंगे। जिनका आपके लाइफ में कोई वजूद नहीं है, ठीक है, वो लोग चले जाएंगे। जिनका आपका लाइफ में रहना
बाकी है कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेथड उनके साथ करने के बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। ये मैंने अपने लाइफ में ऑलरेडी करके देखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ ट्राई एंड टेस्ट किया है, ठीक है। मैंने कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेथड किया था बहुत पूरा 4 साल पहले, ठीक है। तो आज 4 साल तक उस कार्मिक इंसान का मैंने फेस तक नहीं देखा, ठीक है। कौन है मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन है कोई बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, ठीक है। ये सेम शहर में हम रहते हैं, लेकिन ऐसा एनर्जी है ना, आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है, वो इंसान ना आजू बाजू से निकल जाता है या निकल जाती है, ठीक है, लेकिन सामने तो नहीं आती, ठीक है। सामने खड़ा होने का भी ताकत नहीं होता है कार्मिक लोगों का। जब आप उनका वजूद आपको लाइफ से ना जीरो हो जाता है तो नहीं रहते आपके लाइफ में। आपका ट्रिगर करना, लाइफ लेसन लर्न करना हो जाता है, ठीक है। मेरा भी हो गया। उसके बाद मैंने कार्मिक ट्रिगर कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेथड किया एंड उसके बाद मैंने नहीं देखा उनका फेस, कभी नहीं देखना चाहती हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कार्मिक लोग कैसे होता है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो आपको भी वो करना है, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड आई नो कि उनका फेस मैं जिंदगी भर कभी नहीं देखूंगी, ये भी तय है, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशन है, कभी नहीं देखना है, नहीं देखूंगी बाय गॉड। ओके, महाकाल्स ग्रेस, ठीक है। ओके ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। हर हर महादेव। 4 of Cups, King of Wands, 10 of Wands, द चैरियट। देखिए ये इंसान के लाइफ में, ठीक है, ये जिसकी एनर्जी से कनेक्ट हुआ है, ये इंसान आज के डेट पे, ठीक है, जिस इंसान का आप वेट किए जा रहे थे, अभी तो आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये इंसान बैठे बैठे कर्मा मिल रहा है तो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने क्या कर लिया। अपने रिग्रेटों के बोझ तले ये इंसान दब गए हैं, ठीक है। गलत डिसीजंस, लाइफ के डिफिकल्टीज, एंड ये क्या चाहते हैं, किंग ऑफ वंस आपके तरफ आना चाहते हैं, एंड इससे कॉन्फर्मेशन ये खुद आपके तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। 7 चक्र पहले करो, हील करो खुद को, फिर करना, ठीक है। एंड इस 100% गारंटी, अगर आप मेडिटेशन आप ठीक से करोगे, वो कार्मिक इंसान लाइफ में कभी नहीं आएगा लौट के, या आएगी, ठीक है। ये मैंने खुद किया है अपने लाइफ में, एंड मैं हमेशा करती रहती हूँ। कार्मिक लोगों को मैं बहुत करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, कार्मिक लोग बेसिकली मेरे लाइफ में उतना है भी नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। मैं ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं हूँ, एंड ऐसा ही होता है जब आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहते हो, लाइफ के लेसन्स लर्न कर लेते हो ना, तब ज्यादा लोग ट्रिगर करने के लिए जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है, ट्रिगर करने वाला लोग इसलिए नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग भी थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं मेडिटेशन के थ्रू खुद की एनर्जी फील्ड से अलग रखती हूँ, ठीक है। आपको भी यही करना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है ना, हर एक चीज का सॉल्यूशन सामने वाले के हाथ में है। आपको लगता है मेरे लाइफ में ये चीजें का डिसीजन उसके आने के या ना आने के ऊपर निर्भर है। बेसिकली सब कुछ का पावर आपके अंदर ही है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जैसे मुझे इंट्यूटिव पावर है, समझ है, वैसे ही पावर आपके पास भी है। मेडिटेशन करो, लर्न करो चीजों को, हर एक चीज आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। एंड सबसे बढ़िया बात, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, ट्रस्ट करो डिवाइन को। ये जो गलत लोगों को ट्रस्ट करते करते धोखा खाते आए हो ना, वही कहती हूँ, ठीक है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, कभी भी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। कभी भी किसी भी हालत में लोगों से उम्मीद ना लगाओ, डिवाइन से लगाओ, वो आपका तरी पार कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो सिचुएशन है, आप झूल रहे हो इधर जाए कि उधर जाए, ठीक है, ये भी चीज मैं जो देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, ये इंसान खुद आएगा सुधर के, लेकिन उनके सुधर के लिए अगर जितना वेट करोगे, आप ड्रेन आउट हो जाएगा, आपका हीलिंग का कोई मैटर नहीं, बेसिकली वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना है क्या, मेडिटेशन करो, एक्टिवेट करो चक्र, उसके बाद कार्मिक कॉर्ड कटिंग मेथड करो। रहना होगा वापस जल्दी चले आएंगे, नहीं रहना होगा तो वापस जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों की रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।